कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 136 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हो गए। 4 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश के बाद कांग्रेस ने दूसरे राज्य में ये जीत दर्ज की। लेकिन कई मायनों में कर्नाटक की जीत उसके लिए संजीवनी की तरह मानी जा रही है। एक तरफ उसे कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में जीत मिली, तो वहीं इससे उसे राज्यसभा सीटों में भी फायदा होगा। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वह कर्नाटक से उम्मीद लगाए हुए है। तो वहीं कांग्रेस के लिए एक और आंकड़ा है जो उसे उत्साहित कर रहा है। विधानसभा चुनाव में उसे मिली जीत को लोकसभा सीट के हिसाब से देखा जाए तो वह प्रदेश की 21 सीटों पर आगे रही है। राज्य में कुल 28 सीटें हैं, जिनमें 3/4 पर कांग्रेस आगे रही। इसके अलावा भाजपा सिर्फ 4 लोकसभा सीटों पर बढ़ रही है और 2 पर दोनों बराबर रही, और सिर्फ 1 सीट पर जेडीएस ने बढ़त बनाई है। राज्य में किंग मेकर रही जेडीएस के लिए ये आंकड़ा चिंताजनक है। उसे सिर्फ हासन लोकसभा सीट पर ही बढ़त मिली। वोटों के प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस को खासा फायदा हुआ। कांग्रेस को 2018 में 38% वोट ही मिले, लेकिन इस बार 42.8% आंकड़ा उसने हासिल किया है। कांग्रेस की कोशिश होगी कि वह जीत के इस अभियान को लोकसभा चुनाव तक लेकर जाए। हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ऐसा दोहरा पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में लोग आम तौर पर विधानसभा चुनाव के अलग पैटर्न पर वोट करते रहे हैं। इसकी वजह यह है कि लोकसभा चुनाव में चेहरा पीएम नरेंद्र मोदी होंगे और कर्नाटक में भाजपा की लीडरशिप स्टेट लीडरशिप के पास ही होती है। ऐसे में चेहरे का फर्क और उसके अलावा मुद्दों का अंतर भी दोनों चुनावों के वोटिंग पैटर्न पर असर डालने वाला है। यही नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कांग्रेस ने 2018 में सरकार बना ली थी, लेकिन 2019 के आम चुनाव में तीनों ही राज्यों में भाजपा को एक तरफा जीत मिली थी। कर्नाटक में तो कांग्रेस को 2019 के आम चुनाव में ही 1 ही सीट मिली थी। उसे बेंगलुरु के हमीर से ही जीत मिल पाई थी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में 36% वोट पाकर भाजपा ने 104 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में वह सूबे की 28 में से 25 सीटों पर जीत गई थी। तब उसे विधानसभा के मुकाबले 1/3 वोट ज्यादा मिला था और 54% मतों के साथ कांग्रेस और जेडीएस का सफाया कर दिया था।